मैं अजीत सर आप सभी का अपने YouTube चैनल IIT JEE मैथमेनिया पर स्वागत करता हूं। हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टैंडर्ड 10th के कंसेप्ट्स को कर रहे थे और इंट्रोडक्शन मेरा ख़त्म हो गया है। 1.1 के जो कंसेप्ट थे और कंसेप्ट पर बेस्ड जो आपके बुक्स के एग्जाम्पल्स थे वो ख़त्म हो गए हैं। आज का जो क्लास है वो एक्स्ट्रा क्लास है। क्या है भैया? ये एक्स्ट्रा क्लास है, एक्स्ट्रा क्लास। और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं फास्ट मेथड। फास्ट मेथड, अगर मेरे पास कोई लीनियर इक्वेशन आता है तो उसको विद इन 10 सेकेंड हम कैसे सॉल्व करेंगे, शॉर्टकट मेथड के हम चर्चा करने वाले हैं। और किन किन सिचुएशन में कौन सा शॉर्टकट अप्रोच आप लगाओगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो जो है वो ओलंपियाड के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, या किसी भी MCQ, जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में MCQ रहता है, जैसे सैनिक स्कूल का भी एंट्रेंस होता है, तो ये सारे जो एंट्रेंस होते हैं ओलंपियाड, सैनिक स्कूल, फिर और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपके, या जो यूनिवर्सिटी है वो आपकी टेस्ट लेती है, उसके बाद आपको क्या करता है, एडमिशन लेता है। क्लास 9 10th में ऐसे होते रहते हैं। तो जहाँ भी आपके MCQ आएंगे, या 10th बोर्ड में भी 2 MCQ आपके आते हैं, तो वहाँ के लिए ये अप्रोच सबसे बेनिफिशियल है। क्योंकि अगर मान लीजिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, और उसके लिए आप 5 to 6 मिनट समय बर्बाद कर रहे हो, तो ये अच्छा नहीं है, ये मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। तो जिस लेवल का क्वेश्चन है उसको उसी तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए। तो चलिए हम लोग अब बिना विलंब किए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर्स को। ठीक है, चलिए। शॉर्टकट मेथड, इस तरह के क्वेश्चंस का शॉर्टकट मेथड क्या होता है, आराम से आप समझेंगे, ध्यान से समझिएगा। जब कभी भी ऐसा लीनियर इक्वेशन आ जाए जिसमें x और y का कोएफिशिएंट 1 हो, यहाँ क्या छिपा हुआ है 1, यहाँ क्या हिडन है 1, यहाँ क्या हिडन है 1, यहाँ क्या हिडन है 1, x और y का कोएफिशिएंट जब आपका क्या हो 1 हो, और एक प्लस में और दूसरा माइनस में हो, तो आप कैसे सॉल्व करते हो? तो आप सॉल्व करते हो कि यहाँ पर लिखते हो ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकेंड हुआ, फिर इसको आप ऐड करते हो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, और ऐड करते हो, y कैंसिल होता है, फिर लिखते हो 2x इक्वल टू 9 + 5 14, तो x इक्वल टू क्या होगा 14/2 इक्वल टू 7। अब 7 को इसमें पुट करते हो तो x की वैल्यू 7 + y इक्वल टू क्या हो गया 9, तो y की वैल्यू आपकी क्या आती है 2 आती है। ऐसे सॉल्व करते हो, इतना समय लेते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आ जाए कि x + y की वैल्यू आपकी क्या है 9 है, और x - y की वैल्यू आपकी क्या है 5 है। अब इसमें देखो बड़ा कौन सा है, लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, लार्जेस्ट वेरिएबल कौन सा है, तो वो है x। क्यों है? क्योंकि x में से आप कुछ माइनस कर रहे हो तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। x में से माइनस होने पर वैल्यू पॉजिटिव क्यों आ रही है? क्योंकि ये वैल्यू जो है वो क्या है, लार्ज है, बड़ा है। ठीक है, तो मेरे को अगर x फाइंड आउट करना होगा तो सिंपल मैं क्या करूंगा, इनको ऐड करके हाफ कर दूंगा। 9 + 5 का हाफ ये हो गया 14, 14 का हाफ कितना हो गया 7। और अगर मेरे को y चाहिए तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट करके हाफ कर दूंगा, 9 - 5/2, तो 4 का हाफ मेरा क्या हो गया 2। माइंड में आप इस कंसेप्ट को रखिएगा, हमेशा आपको हेल्प मिलेगा फास्ट कैलकुलेट करने में, कि जब कभी भी ऐसा आ जाए x + y x - y उसकी वैल्यू दी गई हो, तो x की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालूंगा, दोनों को ऐड करके हाफ कर दूंगा। y की वैल्यू कैसे निकालनी है, दोनों को माइनस करके हाफ कर दूंगा। 5 + 9 14, 14 का हाफ 7, 9 - 5 4, 4 का हाफ 2, तो ये आंसर आपका आ गया 7 और 2। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ऐसे करने से अच्छा है आप ऐसे करिए, आपका समय बचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये मेरा है, इसको देखते हैं क्या होगा। डायरेक्ट अब अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट। मेरे को x चाहिए, क्या करूंगा, x इक्वल टू क्या 9
आप 9 डायरेक्ट मत लिखिए, 7 + 2, ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट करना, मैं तो समझाने के लिए लिख रहा हूं ना। 7 + 2 अपॉन क्या हो गया 2, तो ये हो गया आपका 9/2, वैल्यू क्या आ जाएगा 4.5, और आपको y चाहिए तो क्या करूंगा माइनस करके हाफ, 7 - 2/2, बोलो क्या हो गया 5/2, 5/2 क्या हो जाएगा 2.5, तो ये x और y की वैल्यू हो जाएगी। डायरेक्ट आप इसको करेंगे, क्लियर है। लेकिन आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर यहाँ पर तो कोएफिशिएंट 1 है, लेकिन अगर कोएफिशिएंट चेंज हो जाए तो क्या होगा। कोई बात नहीं, कुछ भी हो, चेंज भी होगा तो हम लोग कर लेंगे, उसका टेंशन आपका नहीं है, वो टेंशन मेरा है। क्लियर है, इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को आप समझ गए, बिल्कुल समझ गए होंगे। कुछ नहीं है, x है ऐड करो हाफ करो, y है सबट्रैक्ट करो हाफ करो, फिनिश। आगे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और हाँ ये क्वेश्चन देखते हैं। ये मेरा क्वेश्चन क्या है, चले आ गया, आप जो कह रहे थे वो आ गया, कोएफिशिएंट्स आ गए, बिल्कुल आ गए, कोएफिशिएंट आपके पास बिल्कुल आ गए। कैसे करूंगा देखिए, आराम से समझना, अप्रोच को समझना आराम से। मेरे को x निकालना है, मेरे को अगर x मिल जाए तो y ऑटोमेटिक निकल जाएगा। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। चलिए करना क्या है, ध्यान से देखना, आपको पहले ऐसे क्रॉस करना है, ऐसे ऐसे क्रॉस करना है। सबसे पहले आपको क्रॉस करें, बोलिए 7 2 जा, देखो ये प्लस में है, ये प्लस में है, 7 2 जा क्या हो गया 14, क्या हो गया 14, ठीक है, आप लिख दोगे +14। अब यहां लिखोगे, बोलो 8 1 जा 8, लेकिन ये -1 है तो आप यहां माइनस लिखोगे। मैं देखो थोड़ा और डिटेल में लिखता हूं, फिर मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है ना। यहां पर लिखोगे क्या 7 × 2 माइनस क्या लिखोगे 8 × -1। फिर एक बार देख लो, एरो को ध्यान से देखना, फर्स्ट एरो आपको ये वाला लेना है, फर्स्ट एरो ये लेना है 7 × 2 माइनस 8 × -1। क्लियर है। उसके बाद क्या करना है, ध्यान दीजिए, इसको ये एरो जहां से स्टार्ट हुआ था उधर गया था, वहीं से आपको ये एरो इस तरफ लाना है। वहां एरो राइट साइड गया था, यहां एरो अब लेफ्ट साइड लाना है। बोलिए 4 2 जा 8, 4 × 2 क्या हो गया 8 माइनस, अब इधर से करना है, बोलिए 3 × -1, 3 × -1। ये अप्रोच है, लेकिन लिख लिख के नहीं करना है, आपको डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट करना मैं सिखाऊंगा, बस यहाँ समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। तो ये क्या हो गया बोलिए, तो 7 2 जा क्या हो गया 14, 14 + 8 अपॉन क्या हो गया 4 2 जा 8, 8 + 3 11, ये हो गया आपका 8 और ये +3, तो बोलिए ये हो गया आपका क्या 22 और ये हो गया आपका 11। बोलिए x की वैल्यू कितनी आ गई 2, x की वैल्यू क्या आ गई 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई, तो आप अब y निकाल लोगे ऑटोमेटिक। यहाँ 2 रख दो, यहाँ 2 रखोगे तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, 6 उधर गया तो 8 में से 6 आया क्या हो गया 2, तो 2y की वैल्यू 2 हो गई, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। क्लियर है क्या, ये अप्रोच है। अब मैं एक बार इसको फाइनली फिर से बताता हूं कि आप इस बार फास्ट इसको करो और आपको कंसेप्ट प्रॉपर क्लियर हो जाए। ये है और 4x - y = क्या है 7 है। देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको ऐसे क्रॉस जाना है। चले बोलिए, तो डायरेक्ट करो 7 2 जा 14, यहाँ लिख दो 14, ठीक है। अब यहाँ करो 8 × -1 तो सॉरी -8, तो -8 करना है, तो माइनस प्लस 8 अपॉन, यहाँ से करो 4 2 जा 8, 4 2 जा क्या हो गया 8, और यहां से करना है 3 - 1 तो -3, तो -3 करना है तो क्या होगा +3 हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गया 22, ये क्या हो गया 11, कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2, तो x की वैल्यू आपकी क्या हो गई 2 हो गई। x की वैल्यू 2 हो गई, यहां पुट करूंगा 3 2 जा 6, 8 में से 6 गया 2, 2y की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। क्लियर है, ये अप्रोच है। इस अप्रोच से आप बहुत फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आप प्रैक्टिस कर लिए तो आपको बहुत ही कम समय लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इस पर आते हैं। क्लियर है, कोई बात नहीं, चलते हैं। देखिए डायरेक्ट मैं x निकाल रहा हूं डायरेक्ट, अब थोड़ा स्पीड में आऊंगा। देखो -1 और ये 17, तो ये क्या हो जाएगा -17, ठीक है। अब देखो -1 और 2, ये क्या हो गया -2, तो -2 मेरे को माइनस करना है, तो माइनस क्या हो जाएगा +2 अपॉन, यहां देखो -1 × 3 क्या हो गया -3, और यहां पर करो 6 2 जा
12, तो क्या हो गया -12। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, ये आ गया -17 + 2, तो क्या आ गया -15, और नीचे भी क्या आ गया -15, कैंसिल हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब x 1 आ गई तो y ऑटोमेटिक निकल जाएगा। x 1 है तो देखो यहाँ 6 × 1 ये क्या हो गया 6, 6 - y = क्या हो गया -y, तो ये उधर जाएगा तो बोलो क्या होगा -y = -1 और -6 - 7 ये कैंसिल हो गया। बोलो y की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 7। डायरेक्ट करो, x निकलते ही y निकल जाएगा, ये भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इस टर्म को लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो। मैं समझने के लिए, आपको समझने के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, तो आप डायरेक्ट करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। अगला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है देखो मेरे को x निकालना है, चले x निकाले, आ जाओ यहां से मल्टीप्लाई करो। देखो 1/2, देखो यहां मैं साइड में लिखता हूं 1/2 इंटू -2, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो गया -1, ये हो गया -1। और इधर से देखो 5 और -1 तो -5, तो माइनस माइनस +5, माइनस माइनस +5। अब यहां से देखो, यहां से मल्टीप्लाई करोगे 1/2 इंटू 2, तो क्या आ गया 1 आ गया, और ये हो गया 3 × 1 माइनस, तो ये +3 हो जाएगा, क्योंकि -3 था +3 हो गया। अब ये क्या हो गया आपका, देखो यहां से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या आएगा 4, और नीचे भी क्या आया 4, 4/4 क्या हो गया 1। x की वैल्यू कितनी आ गई 1, x की वैल्यू 1 आ गई, तो अब यहां रख दो x की वैल्यू 1, तो बोलो 1 रखोगे ये क्या हो गया 3। अब 3 उस साइड जाएगा, देखो 3 उस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा 3, अगर उस साइड जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो 1/2 y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 4। देखो ये अप्रोच जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो थोड़ा सा ज़्यादा सोचते हैं, हाई थिंकिंग रखते हैं, उनके लिए ये है। वो कोई ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं, MCQ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो वो इस अप्रोच का यूज करेंगे और उन्हें आंसर मिल जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में x या y कोई एक ही रहता है, तो x या y आप फास्ट निकाल लोगे। क्लियर है क्या? तो आज का जो लेक्चर था वो इसी शॉर्टकट पर बेस्ड था। इस शॉर्टकट वीडियो को आप जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो शेयर करिए, बहुत सारे बच्चे इसको जाने समझे, ताकि उनको जो भी प्रॉब्लम्स हो रही उसमें दिक्कत नहीं हो। तो नेक्स्ट लेक्चर मेरा जो शूट होगा वो आपका 1.1 का सॉल्यूशन शूट होगा, और अगले लेक्चर में मैं 1.1 का सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन थोड़ा फास्ट करूंगा, क्योंकि अब आप सारे रूल्स जान गए हैं, अब आपको रूल्स बताने की जरूरत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।